कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंट्रोल सिस्टम्स में जो भी सिग्नल्स यूज किए जाते हैं, बेसिक सिग्नल्स, वो कौन कौन से होते हैं और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। तो इन बेसिक सिग्नल्स में बेसिकली हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन और रैंप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों ही फंक्शंस को हम डिस्क्रीट टाइम में और कंटिन्यूस टाइम में दोनों में ही देखेंगे किस तरीके का ये इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो शुरू करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन से। यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन को हम लोग जनरली यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं कंटिन्यूस डोमेन में, कंटिन्यूस टाइम में यूनिट स्टेप फंक्शन। सो कंटिन्यूस टाइम में यूटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 जब टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब t की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर हो तब ut की वैल्यू 1 होती है, और अगर t की वैल्यू 0 से छोटी हो तो ut की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी बात करें कि इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको करना हो तो किस तरह करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से आ जाएगा। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गई हमारी, ये मूल बिंदु हो गया ओरिजिन हमारा। टी जो है एक्स एक्सिस में रहता है हमेशा, और ये जो वाई एक्सिस है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगी यूटी की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर टी की वैल्यू जब 0 से बड़ी और बराबर है तो यूटी का मान 1 है, मीन्स वाई एक्सिस पे हम कहीं 1 मान लेते हैं। तो जब t का मान 0 से बड़ा या बराबर है उस स्थिति में ut का मान क्या है, 1 है। ये x एक्सिस की पैरेलल एक लाइन हो जाएगी और ये लाइन आगे तक बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब t की वैल्यू 0 से कम है, t की वैल्यू 0 से कम है मीन्स हम लोग नेगेटिव x एक्सिस की बात कर रहे हैं। उस समय t की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ut की वैल्यू क्या होगी, 0। तो उस समय ये जो फंक्शन है ये यहाँ से ऐसे नीचे आएगा और 0 पे चला जाएगा, लाइक दिस। ओके, इसको अलग से हम लोग ड्रॉ कर दें। ये देखिए फंक्शन इस तरीके से जाएगा, लाइक दिस। ये जो रेड है ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है। ओके, सो यूटी जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। अब ये तो सिंपल स्टेप फंक्शन है। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई स्टेप फंक्शन आ गया इस तरीके का कि a इंटू यूटी है, a इंटू यूटी मीन्स इसका मतलब ये है कि जो यूटी का एम्पलीट्यूड है वो a है। अब तो इस स्थिति में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस स्थिति में हम रिप्रेजेंट करेंगे ए यूटी की वैल्यू a होगी। कब के लिए, जब t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये वैल्यू 0 होगी अगर t की वैल्यू लेस देन 0 है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए किस तरीके का होगा। सिमिलरली इसका भी रिप्रेजेंटेशन होगा लाइक दिस, लाइक दिस। रेड पेन हम देख लेते हैं। अब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब t 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तब t की वैल्यू इसमें कितनी बता रहा है, a। इस केस में a हो जाएगी। और जब t इज लेस देन 0 है इस केस में तो ये 0 है ही। ठीक है। सो इस तरीके का भी रिप्रेजेंटेशन पूछा जा सकता है आपसे। अब अगर यूनिट स्टेप फंक्शन में कोई डिले हो जाए तो डिले को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिलेड फंक्शन, डिलेड यूटी, शॉर्ट में लिख दिया, यूटी मतलब यूनिट स्टेप। अगर ये डिलेड हो जाए तो डिलेड का मतलब माना यूटी टी इज इक्वल टू ए से डिले है। हमने मान लिया कि कोई डिले टाइम मानना पड़ेगा कि कितने से डिले है, डिले का मतलब अभी आपको समझा देते हैं। तो यूटी डिले, जब यूटी टी इजिकल टू ए से डिले हो जाएगा तो यूनिट स्टेप को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो यूनिट स्टेप को रिप्रेजेंट करेंगे यू टी माइनस ए से। ये रिप्रेजेंट माइनस ए दर्शाता है कि ये ए टी इजिकल टू ए से डिले है। इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा यू टी माइनस ए इक्वल्स टू 1 फॉर टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ 0 नहीं, यहाँ ए आएगा क्योंकि ए से डिले है। यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा फॉर टी इज लेस देन ए। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लें हम लोग। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए इस तरीके से हो जाएगा। किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये एक्स और वाई एक्सिस हमने बना ली, ये 0 हो गया। अब यहाँ ए आ गया तो ए को भी दर्शाना पड़ेगा। मान लीजिए ए यहाँ कहीं है और ये आपका टी है ही। ठीक है, सो अब देखिए ये जो लाइन 0 से शुरू हो रही थी इसमें कोई डिले नहीं था, लेकिन इसमें जो है डिले है ए का, इसलिए ये जो लाइन है वो राइट हैंड साइड में ए तक शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ से आपको ये लाइन मिलेगी और ये जो नीचे वाली लाइन है वो नीचे आ जाएगी। ये जो मैग्नीट्यूड होगा जो इसके सामने है ये आपका 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं इम्पल्स फंक्शन की। इम्पल्स फंक्शन की बात करते हैं कंटिन्यूअस डोमेन में। दूसरा सिग्नल जो है आपका इम्पल्स फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी से, इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, ये हम अभी कंटिन्यूअस डोमेन में ही बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस टाइम पे। ओके, सो अब इम्पल्स फंक्शन हमारा किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ये देखिए। इम्पल्स फंक्शन डेल टी इक्वल्स टू 1 जब t बराबर है 0 के। डेल टी की वैल्यू 1 होगी अगर t की वैल्यू 0 के बराबर है, और अगर t की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो डेल टी की वैल्यू 0 होगी। बहुत ही सिंपल है। डेल टी की वैल्यू 1 होती है फॉर t इक्वल्स टू 0। अगर डेल टी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, डेल टी की वैल्यू 0 मिलेगी। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसी के नीचे देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए लाइक ये लाइन आपकी आ गई एक्स एक्सिस, ये लाइन आपकी आ गई वाई एक्सिस। ठीक है, सो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर t मूव कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जो 0 है, डेल टी की वैल्यू, जब t की वैल्यू 0 है तभी इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको हम बेसिकली स्पाइक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो ये रिप्रेजेंटेशन है आपका डेल टी का।
ठीक है। सो ये जो डेल टी है इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अगर हम ये डेल टी को एक फंक्शन के एक पल्स के रूप में माने, लाइक जैसे ये स्पाइक है, इसको अगर हम एक पल्स के रूप में माने, एक पल्स जिसकी विड्थ है, जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 0 के बराबर है, लगभग टेंड्स टू 0 है। ठीक है, ऐसी पल्स के बारे में माने तो ये जो पल्स है वो 0 विड्थ की है और टाइम t इजिकल टू 0 पर उपस्थित होती है। अगला पॉइंट इसका ये है कि ये जो स्पाइक है, जो रेड कलर से बनाया हुआ है, ये इन्फिनिटी तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। और अगला पॉइंट इसके बारे में ये है कि ये जो रेक्टेंगुलर पल्स बना हुआ है, इसका जो एरिया होता है वो हमेशा यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब एक होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे इम्पल्स फंक्शन के बारे में। अब इन इम्पल्स फंक्शन को जैसे हम लोगों ने डिलेड यूटी किया था, इसी तरह डिलेज डेल टी की बात करें तो डिलेड डेल टी किस तरह रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा ये देख लीजिए। यहाँ लिख देते हैं डिलेड डेल टी। ठीक है, तो डिलेड डेल टी के बारे में बात करेंगे तो मान लीजिए कि डेल टी जो है, जैसे यहाँ पर माना था टी इजिकल टू ए से डिले है, तो टी इजिकल टू ए से डिले सिमिलरली इस तरह से हो जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, सिंपली है डेल टी माइनस ए इज इक्वल टू 1 फॉर टी इज इक्वल्स टू ए। टी की वैल्यू जब ए है तब ये 1 होगा, और जब टी की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू ए तब इसकी वैल्यू 0 होगी। इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करें इस तरीके से रिप्रेजेंट, तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस आ गया, ये ओरिजिन है आपका, यहाँ पर ए है। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ये जो ए है ये हमने माना है ए इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी लिख लीजिए ए जो माना है हमने ग्रेटर देन 0 है। अब इसको देखिए, अभी जो स्पाइक यहाँ 0 पर आ रहा था, अब ये स्पाइक कहाँ पर आएगा, टी इक्वल टू ए पर, लाइक दिस, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ये 1 वैल्यू। सो डिलेड इम्पल्स फंक्शन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी होती है, इम्पल्स फंक्शन को अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको जो वैल्यू मिलती है दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स आपका जो है सिर्फ t इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट करता है, बाकी जगह तो ये 0 होता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका हम पूरा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डेल टी फंक्शन है वो अवेलेबल है सिर्फ t इज इक्वल टू 1 फॉर t इज इक्वल्स टू 0, सिर्फ यहीं पर एग्जिस्ट करता है, बाकी सब जगह 0 है। तो t इज इक्वल टू 0 रख दो बस, इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना होता है, डेल टी फॉर t इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब हो गया डेल 0 इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इम्पल्स फंक्शन की। आइए तो आगे चलते हैं। अब यूनिट स्टेप और यूनिट इम्पल्स हमने समझ लिए हैं टाइम डोमेन में। अब इन्हीं दोनों फंक्शन को
कंटिन्यूस टाइम डोमेन में हमने समझ लिया है। अब इन्हीं दोनों फंक्शन को डिस्क्रीट डोमेन में भी देख लेते हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन डिस्क्रीट टाइम में हम लोग स्टडी करेंगे अब इसकी। तो डिस्क्रीट टाइम में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है वो देख लेते हैं। अभी हम आपको बताया गया था कंट्रोल सिस्टम के पहले चैप्टर में कि जब भी डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन में हम टी की जगह एन यूज करते हैं। ओके, सो ये सिंपली जैसा कि हमने अभी किया था कंटिन्यूस डोमेन में, ये डिस्क्रीट टाइम में भी सिंपल वैसा ही है। यू टी की जगह यू एन हो गया। यू एन की वैल्यू 1 है अगर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अदरवाइज 0 है जब एन लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम आपको बता देते हैं। ये एक्सिस अपन लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये आपने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, यहाँ एन मूव कर रहा है, ये यू एन है वाई एक्सिस में। अब ये देखिए किस तरीके से होता है। एन इक्वल्स टू 0 और एन इज ग्रेटर देन 0। एन या तो 0 से बड़ा है या 0 है, तब उसकी वैल्यू 1 है। ये डिस्क्रीट टाइम में है, यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डिस्क्रीट टाइम में है तो ये पल्स, ये आपका डिस्क्रीट टाइम में होगा, मीन्स 0 पर होगा, फिर 1 पर होगा, फिर 2 पर होगा, फिर 3 पर होगा, लाइक दिस 1 2 3 4। इस तरीके से हमको डिस्क्रीट टाइम में रिप्रेजेंटेशन मिलता है और ये सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें, एन जब 0 से छोटा है, एन जब 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सिंपली। इसी तरह इसको अगर आप डिलेड में ले लीजिए, डिलेड अगर हम ए का डिलेड ले लें, डिलेड यू एन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्विकली डिलेड यू एन है। मान लीजिए जैसे पीछे पढ़ा था हमने, मान लीजिए ये ए से डिले है, इसमें ए से अगर डिले है तो ये वैल्यू 1 देगा फॉर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, और 0 देगा जब एन इज लेस देन ए। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्विकली। बिल्कुल सिंपली जैसा हमने अभी पढ़ा था कंटिन्यूएशन, बिल्कुल वैसा ही है। ये 0 है, ए हमको कहीं मानना पड़ेगा, हमने ये मान लिया। यहाँ पर हम एक चीज़ और मानेंगे कि ए जो है वो 0 से बड़ा है। यहाँ पर टी इस तरह मूव कर रहा है और ये जो है आपका यू एन माइनस ए। ठीक है, तो अभी जो 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब कहाँ से स्टार्ट होगा? ए से, क्योंकि एन जब ए के बराबर है या बड़ा है तभी वो वैल्यू 1 है। तो जब एन ए के बराबर है या सॉरी इसको एन कीजिए, एन ए के बराबर है या बड़ा है, बड़ा है मतलब इस तरह मूव कर रहा है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और बाकी सब यहाँ पर क्या होंगी? इसकी 0 वैल्यू, ये जो है 1 है। इस तरीके से हम डिलेड यूनिट स्टेप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे देख लेते हैं कि यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स डिस्क्रीट डोमेन में, यूनिट इम्पल्स फंक्शन डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, डिस्क्रीट टाइम में देखते हैं किस तरीके का रिस्पांस होता है। तो जैसा कि यूनिट इम्पल्स को हमने टाइम कंटिन्यूस टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट किया था, सेम वही होता है यहाँ पर भी। डेल एन इक्वल्स टू 1 जबकि एन इक्वल्स टू 0, और डेल एन इक्वल्स टू 0 जब एन इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब एन की वैल्यू जब 0 है तब डेल एन की वैल्यू 1 होगी, और अगर एन की वैल्यू 0 नहीं है तो डेल एन की वैल्यू 0 होगी। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए एक बार और, लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया,
यहाँ पर n मूव कर ही रहा है, ये डेल n है, तो n इक्वल्स टू 0 पे हमको क्या मिलेगा, एक डिस्क। बस ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिमिलरली इसमें भी अगर आप चाहें तो डिलीट फंक्शन कर सकते हैं। डिलीट फंक्शन देख लीजिए, काफ़ी सिंपल है ये। डिलेड डेल एन, मान लीजिए ए से डिले है तो डेल एन माइनस ए इक्वल्स टू 1 जब n इक्वल्स टू ए और 0 जब n इज नॉट इक्वल्स टू ए। यहाँ पर a हमने माना है कि ग्रेटर देन है 0 से। इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके होगा, अब तो आप खुद ही बता देंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर a होगा वहाँ पर एक स्पाइक आ जाएगा आपका 1 का। मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 की हाइट तक ये स्पाइक आ जाएगा। n जो है यहाँ n जो है इस तरह मूव कर रहा है, यहाँ पर ये आपका है डेल n माइनस ए। ओके, सो इस तरीके से आप डिलेड डेल n को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डिस्क्रीट टाइम डोमेन की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में यूनिट स्टेप और यूनिट इम्पल्स में कुछ रिलेशन होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जो डेल n होता है, इसको एक हेडिंग में लिख लीजिए पहले, डेल n और un में संबंध, कौन सा संबंध होता है ये दिखाते हैं आपको। डेल n इक्वल्स टू होता है un माइनस 1 के। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जो इम्पल्स फंक्शन होता है वो यूनिट स्टेप फंक्शन के फर्स्ट डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, ये इक्वेशन एक रिलेशन ये है। अब अगर हम कहें कि un इक्वल्स टू ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 भी डेल एन और un के बीच में संबंध को बताती है। तो जो इक्वेशन 2 एक बार आप देख लीजिए, un इज इक्वल टू समेशन m जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक और डेल m। ओके, इसका मतलब है कि अगर इम्पल्स फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक उसके सभी मानों का सम किया जाए तो हमें एक यूनिट स्टेप फंक्शन मिल जाता है। ओके, तो ये दूसरा रिलेशन है, इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया है हमने। अगर इसी को थोड़ा सा चेंज करना चाहें, मान लीजिए कोई दूसरा वेरिएबल है k इक्वल्स टू n माइनस m। ओके, तो m बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस के। सिंपली सब्सटीट्यूशन है जो आप इंटीग्रेशन में लिमिट वाले क्वेश्चंस में करते थे, वही सब्सटीट्यूशन है ये। अब क्या कीजिए, इसी के अकॉर्डिंग ये जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर लिमिट m इक्वल्स टू क्या थी, माइनस इन्फिनिटी। अगर आप m इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर k इक्वल टू क्या आ जाएगा, n प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़िए तो वो इन्फिनिटी रहेगा, तो k की लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी। इसी प्रकार अपर लिमिट क्या थी m की, n। अगर m की जगह n रखेंगे तो n से n कट जाएगा, k की लिमिट क्या आ गई, 0। ठीक है, यहाँ डेल m में m की वैल्यू आप निकाल लीजिए इस इक्वेशन से, m इक्वल टू n माइनस के सिंपली। अब ये जो लिमिट है इन जनरल केस
जो लिमिट है, जो छोटी वैल्यू होती है वो नीचे लिखी जाती है और जो बड़ी वैल्यू होती है वो ऊपर लिखी जाती है, इसलिए इसको आपने इस तरीके से लिख लिया। ये जो है आपके तीसरी इक्वेशन। तो ये तीन रिलेशन हैं UN और डेल एन में जो आपसे पूछे जा सकते हैं कभी भी, और इनको प्रूव करना भी आ सकता है, तो इसका प्रूफ भी आप देख लीजिएगा। सो इस तरीके से ये तीन रिलेशन मिल गए हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम रैम्प फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको इस कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन क्लासेस से, ऑनलाइन लेक्चर से रिलेटेड मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको वो चाहिए हो, तो जैसे हमारे बच्चे जो हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तालबेट के, उन्हें तो मैं अवेलेबल करा देता हूँ कॉलेज में ही। लेकिन अगर आप किसी और कॉलेज से हैं और ये लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपने ग्रुप में मेरा नंबर ऐड कर लीजिएगा। मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7860051121। ठीक है, DK वर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तालबेहट। आप ये नंबर अपने कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पर अपने हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। कल अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रैंप सिग्नल के बारे में। थैंक यू।